नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस्लामाबाद और काबुल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया, लेकिन जमीन पर शांति अब भी जैसे दूर की बात लगती है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सुलह की कोशिशें एक बार फिर से मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। वजह क्या है वो भी जान लीजिए। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ताजा बयान। दोहा में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के ठीक एक दिन के बाद ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कहा, अगर अफगानिस्तान सीमा पार से होने वाले हमलों को नहीं रोकता तो युद्ध विराम खत्म समझिए। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह से शर्तों पर खेलना चाहता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन से बातचीत में आसिफ ने यह भी कहा और इसका दावा किया कि ये युद्ध विराम पूरी तरह से अफगानिस्तान की कार्रवाई पर ही निर्भर है। उन्होंने चेतावनी तक दी और कहा कि अफगानिस्तान से कोई भी घुसपैठ इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। आसिफ के मुताबिक समझौते में ये साफ लिखा गया है कि सीमा पार आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी। रक्षा मंत्री आसिफ ने आतंकवाद को दोनों ही देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता तभी संभव है जब आतंकवाद का खात्मा हो, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, या यूं कहें कि इस शब्द को जोड़ दिया, कि अगर आतंकवाद जारी रहा तो शांति की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। वहीं तालिबान झुकने के मूड में नहीं है। अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान अपने विरोधियों पर आतंकवाद का ठप्पा लगाता है। उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान भारत के इशारे पर काम नहीं करता और दिल्ली के साथ उनके रिश्ते दोस्ताना हैं। अगर अगले हफ्ते इस्तांबुल में दोनों देशों की एक और अहम बैठक होने वाली है, वहां जहां युद्ध विराम की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हालात यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या अफगान तालिबान के बीच भरोसे की दीवार अब भी जो एक तरीके से मजबूत होनी चाहिए थी, वो दीवार दोनों के बीच संबंधों को करीब आने से रोक रही है, या यूं कहें कि बीच में खड़ी है। कहने को तो युद्ध विराम हुआ है, लेकिन हालात शांति से कोसों दूर नजर आते हैं। अब देखना होगा कि इस्तांबुल की बैठक में दोनों पक्ष सच्ची सुलह की तरफ आगे बढ़ते हैं, या ये समझौता भी पिछली कोशिशों की तरह सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।